हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं और उसको पढ़ने का पर्पस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो एस्टिमेशन का मतलब है आकलन। एस्टिमेशन इज़ एन आर्ट बाय विच वी कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड एंड द टाइम टू बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर हमें किसी घर में हाउस वायरिंग करना है या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई जिसमें कि वायरिंग करना है, तो हमें सबसे पहले उसमें कौन कौन सी वायरिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ होने वाले हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पहले एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाले हैं। उस मटेरियल के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कैलकुलेशन होता है कि कितना खर्च होने वाला है और उस पूरे प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का एक निरीक्षण करना, सारी चीज़ों का एक इन्फॉर्मेशन लेना कहलाता है एस्टिमेशन। जब हम एस्टिमेशन कर लेते हैं उसके बाद उस मटेरियल का मार्केट में जो भी रेट है उसके हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट खर्च निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के पहले एक प्री इन्फॉर्मेशन होता है, प्री इन्फॉर्मेशन हो गया एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है आसानी से एग्जीक्यूट हो पाए। तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने का पर्पस क्या है, चलिए देखते हैं। Purpose of estimation and costing. First है, it is necessary to know the necessary material and the cost to be incurred before starting the project. हम लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले उसमें कौन कौन सी वस्तुएं यूज़ होने वाली हैं, उसमें कितना खर्च आने वाला है, ये जाना बेहद ज़रूरी है। हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए हैं और हमें पता ही नहीं है कि उसमें कितना खर्च होने वाला है, तो चीज़ें हमारे बजट के ऊपर या नीचे जा सकती है। इसके वजह से पहले हम लोग को एट फर्स्ट हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उसमें कितना खर्च आने वाला है, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होने वाले हैं। तो ये एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने का एक पहला पर्पस है। सेकंड देखते हैं, टू इंश्योर ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हमारे जितने मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मटेरियल्स एक ही साथ मार्केट में अवेलेबल हो पाए। जो भी मटेरियल हमको ज़रूरत है उसका एक लिस्ट रेडी करके मटेरियल का लिस्ट फाइनलाइज करते हैं, ताकि जो भी मटेरियल्स हैं उसका हम पहले से तैयारी कर सकें और समय आने पर वो सारे मटेरियल्स हमको समय पे सुनिश्चित हो पाए, समय पे मिल पाए। थर्ड है, टू अवॉइड द मिसयूज़ ऑफ मनी। क्योंकि हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करेंगे तो हमें जितने भी खर्च आने वाले हैं और जितने भी एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो हमें कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, कोई भी चीज़ें ख़रीदने में हम पैसे का वेस्टेज नहीं करेंगे। जितना ज़रूरत रहेगा सिर्फ वही मटेरियल हम लोग परचेज़ करेंगे। तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने का एक मेन पर्पस ये भी हो सकता है कि मनी के मिसयूज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मनी का कोई भी फिजूल खर्च या फिर बोल सकते हैं फिजूल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू सेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो
अगर हमारा प्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम एक बार देख चुके हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर को कब फॉलो कराना है, कब किस चीज़ का कनेक्शन करना है किसी वायरिंग में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए पहले से ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशंस होगी, तो हमको एक एस्टिमेट डेट पता होगा, एस्टिमेट डेज पता होगा कि कब तक के कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। तो इसके वजह से हमें समय का बचत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अनइंटरप्टली। अगर हम एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हमें सारे इन्फॉर्मेशन पहले से पता नहीं होंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ें कब करनी है ये पता नहीं होगा। इसके वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मेन एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने का एक मेन पर्पस ये भी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिना इंटरप्शन के, बिना बाधा के कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग करने का पर्पस। चलिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। अनुमान और लागत के उद्देश्य, पहला क्या होगा, आवश्यक सामग्री और खर्च होने वाले लागत को जानना आवश्यक है परियोजना शुरू करने के पहले। दूसरा क्या है, परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को सुनिश्चित कराना। तीसरा हो गया धन के दुरुपयोग से बचने के लिए। चौथा हो गया परियोजना के पूरा होने के लिए आवश्यक समय बचाने के लिए। पांचवा क्या होगा, परियोजना को पूरी तरह से अनइंटरप्ट करने के लिए, मतलब बाधा रहित करने के लिए। अब एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के पर्पस जानने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में मेन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर आएगा। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट होता है परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। थर्ड है प्राइस लिस्ट। फोर्थ है नेट प्राइस लिस्ट। फिफ्थ है मार्केट सर्वे। तो पहला क्या है, परफॉर्मा रेडी करना। परफॉर्मा क्या होता है, परफॉर्मा एक लिस्ट होता है, एक तरीके का एक टेबल के फॉर्मेट में, जिसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को नोटिस करना है ये एक रेडी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट में है सीरियल नंबर, सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें मटेरियल जो भी हम लोग को यूज़ होना है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। सेकंड में है यूनिट, मतलब कितना कितना यूनिट रहेगा। क्वांटिटी, कितने मात्रा में वो मटेरियल्स हम लोग परचेस करेंगे, इसको नोट आउट करेंगे। रेट हो गया, रेट है तो जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनके रेट का एक लिस्टिंग होगा। अमाउंट में हम लोग एक टोटल अमाउंट लिखेंगे मटेरियल्स के। तो ये हो गया परफॉर्मा। ये एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने का पहला एलिमेंट है कि परफॉर्मा रेडी करना। ये हो गया परफॉर्मा। अब सेकंड क्या होता है, सामग्री अनुसूची लागत तैयार करने की तैयारी। इसका मतलब ये है कि मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। मटेरियल्स जो हम लोग को प्रोजेक्ट में यूज़ करना है उनके स्टेजेस होंगे। जैसे पहले स्टेज में हम लोग को पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पाइप वायर्स की ज़रूरत होगी। सेकंड स्टेज में कुछ स्विच बोर्ड्स की ज़रूरत होगी। और लास्ट में ऐसा आएगा जैसे इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, जैसे बल्ब, फ़ैन, ये सब। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बल्ब को ख़रीद कर लेकर नहीं आएंगे। सबसे पहले पूरे कनेक्शन करने के लिए वायर्स को, पाइप को, जो भी और भी एलिमेंट्स यूज़ होंगे जैसे बोर्ड पे स्विचेस, ये सारी चीज़ें ख़रीद कर लेके आएंगे। उसके बाद एट लास्ट हम लोग लेके आएंगे बल्ब, फ़ैन एक्सेट्रा, कोई भी जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे इस तरीके से। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसे कहते हैं मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग एक पहले स्टेज का मटेरियल ख़रीद के लेके आएंगे। दूसरा, जब एक काम कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे लेवल का सामान ख़रीद कर लेके आएंगे। तो इसे कहते हैं मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। थर्ड है मूल्य सूची, नेट प्राइस।
नेट प्राइस क्या है? नेट प्राइस एक शॉप में सेलर के द्वारा दिया हुआ एक सारे मटेरियल का कॉस्ट होता है, कॉस्ट का एक लिस्ट होता है जिसमें दुकानदार लोग उस एट प्रेजेंट उस इक्विपमेंट का क्या रेट है इसे डिसाइड करके एक लिस्ट रेडी करके देते हैं, जिससे हम लोग सारे इक्विपमेंट का एक रेट का इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो ये एक मूलतः देखा जाए तो ये एक दुकानदार द्वारा दिया हुआ एक इंफॉर्मेशन लिस्ट है जिसमें सारे इक्विपमेंट के रेट लिखे हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध मूल्य सूची। शुद्ध मूल्य सूची नेट प्राइस लिस्ट, ये एक फाइनल लिस्ट होता है जो कि दुकानदार अलग अलग दुकानदार जो हैं अलग अलग डिस्काउंट रेट या फिर सर्विस टैक्सेस और जो भी टैक्सेस जोड़ के एक फ़ाइनल लिस्ट बनाएंगे उसे कहते हैं शुद्ध मूल्य सूची, नेट प्राइस लिस्ट। देखिए ये इस तरीके का नेट प्राइस लिस्ट, जैसे कि हमारा एक स्विच ख़रीद रहे हैं, स्विच है और सॉकेट कंबाइंड है 3 पिन का, तो उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है शॉप वाला। उसके बाद उसमें सेल्स टैक्स भी ऐड हो रहे हैं। तो नेट प्राइस एक हम लोग फाइनलाइज करके जो शॉप देगा उसे हम कहेंगे नेट प्राइस लिस्ट। और लास्ट एलिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाज़ार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे क्या होता है? हम लोग अगर शॉप में कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही शॉप में जाके चीज़ें ले ले। अगर कोई कीमती सामान ख़रीदना है तो 2 शॉप 3 शॉप में जाएंगे, हर एक शॉप में जाकर पता करेंगे कि कौन से शॉप में एक बेहतर प्राइस और बेहतर क्वालिटी मिल रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इस प्रोसीजर को बोलेंगे बाज़ार सर्वेक्षण। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो भी हम लोग को परचेस करना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी सामग्री परचेस करना है, तो एक डिफरेंट सेलर के पास जाएंगे, डिफरेंट क्वालिटी का, और एक ऐसा सेलर चूज़ करेंगे जिसके पास लो प्राइस और बेस्ट हम लोग को क्वालिटी अवेलेबल हो पाए। तो इसे कहेंगे बाज़ार सर्वेक्षण। तो ये हो गए हमारे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के एलिमेंट्स। तो ये एक एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि उसका पर्पस क्या होता है करने का, उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।